हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि यदि 0.05 एम एसिटिक अम्ल के pKa का मान 4.74 है तो आयनन की मात्रा ज्ञात कीजिए। यदि इसे A 0.01 एम, B है 0.1 एम HCl विलयन में डाला जाए तो वियोजन की मात्रा किस प्रकार प्रभावित होगी। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें एसिटिक अम्ल दे रखे है, उसकी सांद्रता है, pKa का मान दिया गया है 4.74, आयनन की मात्रा ज्ञात करनी है। अब अगर इसे मैं A 0.1 एम HCl में डालूं या फिर B 0.1 एम HCl में विलयन में डालना जाए तो वियोजन की मात्रा किस प्रकार प्रभावित होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा वो क्या आएगा, अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक Ka तथा pKa और दूसरा क्या आएगा, सम आयनिक प्रभाव। तो हमें क्या पता होना चाहिए कि किसी भी अभिक्रिया का आयनन स्थिरांक होता क्या है और उसे किस तरह प्रदर्शित किया जाता है, और जो pKa है और Ka में क्या संबंध होता है, और सम आयनिक का अभिक्रिया के सांद्रता या वियोजन की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एसिटिक अम्ल है CH3COOH, इसकी जो सांद्रता है वो क्या है, C बराबर है 0.05 एम, pKa दे रखा है 4.74। तो हमें क्या निकालनी, आयनन की मात्रा के लिए मुझे Ka निकालना पड़ेगा। तो Ka और pKa में क्या संबंध होता है कि pKa बराबर होता है -log10 Ka। तो जो यहाँ से pKa का मुझे पता है 4.74 बराबर -log Ka। तो जो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ka का मान आ जाएगा मेरे पास 1.82 गुणा 10 की घात -5। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास Ka का मान। और किसी भी सामान्य अभिक्रिया के लिए Ka क्या लिख सकते हैं हम, Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर, अल्फा की घात 2 बटा 1 माइनस अल्फा। अल्फा बहुत ही कम है 1 से, तो हम Ka क्या ले लेते हैं, C अल्फा स्क्वायर, अल्फा की घात मतलब 2। Ka हमें पता है वो कितना है, 1.82 गुणा 10 की घात -5 बराबर C कितना है 0.05 अल्फा की घात 2। तो अल्फा का मान आ जाएगा 1.908 गुणा 10 की घात -2। तो ये क्या आ जाएगी, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि 0.01 एम HCl को मिलाए तो तब क्या होगा। तो जो हमारा A है उसमें क्या है 0.0 एम, क्या है हमारा HCl है। तो HCl अगर आयनित होगा, पूर्ण रूप से आयनित होगा, ये H प्लस क्या देगा Cl माइनस। तो इसकी जो सांद्रता HCl की सांद्रता है वो बराबर हो जाएगी H सांद्रता की बराबर Cl के सांद्रता के, और वो कितनी हो जाएगी 0.01 एम। ठीक है, और जो हमारा एसिटिक अम्ल है वो क्या है CH3COOH, ये आयनित होगा तो क्या बनाएगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अगर इसकी प्रारंभ में सांद्रता कितनी है हमारे पास C, इसकी 0, इसकी 0, और वियोजन के बाद जो सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी,
मैंने मान लिया इसकी x सांद्रता क्या हुई, जो x मोल है इसके वियोजित होके इसके x और इसके भी x सांद्रता बनाता है, ठीक है। तो इसके अब हमारे पास देखो HCl में भी H प्लस बन रहा है और CH3COOH में भी H प्लस बन रहा है, तो जो हमारी H प्लस की सांद्रता क्या हो जाएगी, दोनों का योग 0.01 प्लस x हो जाएगा। तो अगर हम इस अभिक्रिया के लिए Ka लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, एसीटेट आयन की सांद्रता वो कितनी x गुणा H प्लस के साथ क्या हो जाएगी 0.01 प्लस x बटा C क्या है हमारे पास 0.05 है माइनस x। तो जो हमारा x है वियोजन की मात्रा वो बहुत ही कम है 1 से। तो Ka का मान हमें पता है 1.82 गुणा 10 की घात माइनस 5, तो x गुणा 0.01 बटा 0.05, जहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 5। तो ये आ गया हमारा x। x क्या है हमारा एसीटेट आयन की सांद्रता, एसीटेट आयन क्या है CH3COO माइनस की सांद्रता, मतलब C अल्फा होती है हमारी, किसी भी सामान्य की अभिक्रिया की जो सांद्रता हम क्या लेते हैं C अल्फा, तो वो किसके बराबर है x के, x किसके बराबर है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 5। C हमें पता है तो अल्फा का मान निकल जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 5 बटे 0.05। अल्फा जो आएगा हमारा वो कितना आएगा 1.82 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो ये क्या आ गई मेरे पास वियोजन की मात्रा, कब, जब हमारा HCl की सांद्रता कितनी है 0.01। अब बोला गया है कि HCl की सांद्रता 0.1 m होने पर इसकी वियोजन क्या होती है, बी वे क्या दे रखा है 0.1 m HCl विलयन में डाला जाए तब वियोजन की मात्रा। तो इसमें हमारा क्या अलग हुआ HCl की सांद्रता, तो हमें क्या होगा यहाँ पे जो हमारे H प्लस की जो सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी 0.1 प्लस x। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बे, तो 0.1 m HCl हुआ, मतलब H प्लस की जो सांद्रता है इसकी तरफ से कितनी हो जाएगी 0.1 और कुल कुल कितनी हो जाएगी 0.1 प्लस x, और इसका कोई अभिक्रिया का Ka क्या हो जाएगा फिर x 0.1 प्लस x बटा 0.05 माइनस x, मतलब कि हमें सामान्य रूप से 0.01 की जगह हमें 0.1 रखना है। जो हमने a में किया है वही हम सेम टू सेम इसमें b में करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा x बहुत छोटा है 1 से, तो Ka का मान क्या होगा Ka बराबर 0.1 x बटा 0.05। Ka हमारे पास है वो कितना है 1.82 गुणा 10 की घात माइनस 5 बराबर 0.1 x बटे 0.05। यहाँ से x का मान आ जाएगा हमारे पास 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 6। यहाँ पे ये क्या आ गया एसीटेट आयन की सांद्रता आ गई, कब, जब हमारा HCl की जो सांद्रता थी वो कितनी है 0.1 m, तो वो क्या आती है C अल्फा के बराबर x आ गया 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो यहाँ से अल्फा का मान आ जाएगा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 6 बटे 0.05। तो अल्फा आ जाएगा 1.82 गुणा 10 की घात माइनस 4। तो देखिए
तो ये हमारा जो अल्फा है वो कब है, जब हमारा HCl 0.1 है। और ये वाला जो अल्फा है वो कब है, जो ये वाला अल्फा है वो कब है, जब हमारी HCl की सांद्रता कितनी है, 0.01। और ये कब की है, और ये वाली जो अल्फा है वो कब है, जब हमने HCl नहीं मिलाया था। इसका मतलब क्या है, जो हमारा अल्फा का मान क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है जैसे जैसे हम HCl की मात्रा बढ़ा रहे हैं। इससे हमारा क्या होगा, वियोजन की मात्रा घटती है समआयनिक प्रभाव के कारण। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।